शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित आर्य समाज के प्रधान श्रीमान दीपक आर्य जी, हम सबके आदरणीय और अत्यंत स्वाध्यायशील विचारक चिंतक श्रीमान दम्माणी जी, मेरे साथ अनन्य स्नेह रखने वाले श्रीमान निर्दोष अग्रवाल जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, मित्रों, 4 दिन का ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखा गया था और एक विषय के प्रतिवेदन के रूप में हम लोगों ने कठोपनिषद पर चर्चा करने के लिए इस सत्र को रखा था। अगर हम कठोपनिषद को पूरा पढ़ें, एक तरफ से सब श्लोकों का अर्थ इत्यादि बताते हुए चलें, तो पूरे 9 दिन की कथा में कठोपनिषद को पूरा किया जा सकता है। 1.5 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन चर्चा हो तो 9 दिन में हम कठोपनिषद को एक तरफ से पूरा श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल 4 दिन का है और 4 दिनों में से मुझे इसको थोड़ा सा समराइज करके बोलना पड़ रहा है, थोड़ा संक्षेप करना पड़ रहा है। और आज इसका तृतीय दिवस है और कल इसका समापन दिवस है। अभी शुरू हो रहा था तब तक पता लगा समापन का समय आ गया है। और ये विषय इतना विशेष है, ये जो 2 दिन के व्याख्यान हुए हैं, ये व्याख्यान रात को मानस जी यूट्यूब पर डाल देते हैं और उस कथा को सुन करके देश विदेश से जो टिप्पणियाँ आई हैं उनको सुन करके मैं बहुत गदगद हूँ। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ, किसी ने व्यक्तिगत और किसी ने ग्रुप पर ही लोगों ने लिख करके भेजा है। बहुत सार्थक और बहुत विचारक और बहुत चिंतक लोग जो समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा रखते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, उन लोगों ने इस कथा पर बहुत सुंदर टिप्पणियां करके मुझे भेजी हैं। मैं उनको आज पढ़ रहा था और बहुत ही मुझे प्रसन्नता हुई कि उन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। अमेरिका से अटलांटा वेद टेम्पल से प्रतिक्रिया आई है। हमारे सुल्तानपुर में एक बहुत अच्छे योगी प्रोफेसर हैं, उनकी एक टिप्पणी आई है। तो बहुत सुंदर लोग इसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2500 लोगों ने इसको अभी तक देखा और सुना है। अभी चर्चा चल रही थी कि हम 60-70 लोग यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस कथा को अभी तक 2500 लोग देख चुके हैं। तो मतलब आपकी कथा बहुत अच्छी और बहुत सार्थक जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से अगर हम उपनिषदों की कथाएं करें, गंभीर चर्चाएं उपनिषदों पर करें, तो हमारे जीवन के लिए जो जीवन का सार है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो हमारी समझ में आ सकता है। और ये कथा कह करके समाप्त होने वाली नहीं है, ये कथा बार बार सुनने वाली है, बार बार मनन करने वाली, बार बार चिंतन करने वाली। कथा को छोटे छोटे शब्दों में बताऊं, थोड़ा सा 2 दिन की कथा को थोड़ा समरी करूं, तो एक ऋषि हैं, वो सन्यास ले रहे हैं और उन्होंने सन्यास में अपना सर्वस्व दान किया है। वो सर्वस्व दान में उनके घर की प्रत्येक सामग्री, अच्छी खराब बूढ़ी ठेली जैसी भी थी, वो सब की सब वो दे रहे हैं। उनके बच्चे के मन में प्रश्न हुआ कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे, दान तो उत्तम देना चाहिए। उसने जाकर के प्रश्न कर लिया कि मैं भी आपकी एक प्रिय वस्तु मुझे भी दे दीजिए। तो पिताजी ने कहा मैं तुमको मृत्यु को दे दूँगा। और वो बच्चा चला गया किसी आचार्य के पास कि ऐसा पिताजी ने क्यों कहा, ऐसा मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया था। और उन आचार्य का नाम है यमाचार्य। यमाचार्य ने उनसे कहा कि तुम 3 दिन तक मेरे घर में आके रुके हो, तो मुझसे 3 चीज़ें मांग लो जो तुम चाहो। तो उस बच्चे ने पहली चीज़ तो मांगी कि मेरे पिताजी की प्रसन्नता। दूसरी चीज़ मांगी कि वैदिक संस्कृति में, सनातन परंपरा में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है, तो मुझे अग्नि विद्या का रहस्य बताइए, ये अग्नि क्या चीज़ है। फिर तीसरे प्रश्न में उसने पूछा कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। ये सबसे गंभीर प्रश्न है जो उसने तीसरे नंबर पर ला करके रखा है। और इसी पर उपनिषद की 3 बल्ली तक तो 2 प्रश्न समाप्त हुए और बाकी की 6 बल्ली तक 1 प्रश्न का उत्तर हुआ है। अंतिम प्रश्न के उत्तर में ऋषि को 3 अलग अतिरिक्त बल्लियाँ लिखनी पड़ी। वल्ली माने एक गुच्छा, ये पुष्प की ये बल्ली है ना, वल्लरी आम्र मंजरी जैसे होती, वैसे एक एक बल्ली, एक एक पुष्पगुच्छ। तो इसमें 6 पुष्पगुच्छ हैं, जिनमें से 3 में सब प्रश्न आ गया और तीसरे प्रश्न के लिए पूरी 4 बल्लियाँ लिखी गई। उतना इसको महत्व दिया गया। और उसके उसमें पूरा का पूरा जीवन का सारांश, हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी मृत्यु होती भी है क्या। ये प्रश्न तुमने क्यों किया कि मरने के बाद क्या होता है, मरते ही नहीं तुम मरते ही नहीं हो। तुमने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं कि तुम नहीं मरते हो। तुम झूठ बोलते हो मैंने उसको मार दिया, ये झूठ है। वह मर गया, ये भी झूठ है। तुम आज तक मरे ही नहीं कभी भी। यम कह रहे हैं कि तुम मरे ही नहीं, मरने के बाद क्या होता तो है ही नहीं। यहाँ क्या होता है वो जानो, और जो यहाँ होता है वो सब जगह होता है। तुम अपने मरने वाला मामला ही छोड़ दो। बड़े गंभीर तरीके से, बड़े व्यापक तरीके से यमाचार्य ने इनको समझाया तीसरे प्रश्न के बारे में। यमाचार्य कहते हैं कि दुनिया में जितने जितने मनुष्य रहते हैं, बाकी प्राणियों के नहीं, बाकी प्राणी तो भोग योनि, वो केवल 2 पाए हैं। बाकी प्राणी केवल 2 पाए हैं, अर्थ और काम, बस। मनुष्य चौपाया है। सब प्राणी द्विपद हैं, मनुष्य चतुष्पद है। हम सोचते चतुष्पद माने गाय घोड़ा बैल, नहीं, हम चतुष्पद है। बाकी सब प्राणी द्विपद है। द्विपदों में सब, चतुष्पदों में केवल मनुष्य। हमारे पास 4 पाए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको अगर हम क्रम से रखें, भौतिकता के क्रम से, स्थूलता के क्रम से, तो सबसे पहले अर्थ। कपड़ा पहनना है तो अर्थ चाहिए, धन चाहिए। भोजन करना है तो अर्थ चाहिए। अभी श्वास वास्तविक वाला, ऑक्सीजन बाहर वाला न मिले तो श्वास के लिए भी 8000 रुपया रोज चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो, प्यूरिफिकेशन ठीक ना हो, किडनी कम काम करे तो हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस के लिए फिर अर्थ चाहिए। शरीर के स्तर पर कुछ भी करेंगे, अर्थ चाहिए।
थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, मन के स्तर पर आ जाएंगे तो फिर काम चाहिए। मन के स्तर पर आवश्यकताएं हैं, कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति की व्यवस्था चाहिए। तीसरे स्तर पर हमारी बुद्धि, बुद्धि के स्तर पर हमारे पास धर्म चाहिए, और आत्मा के स्तर पर हमारे पास मोक्ष है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये क्रम है। हमारे ऋषियों ने क्या किया? बहुत विचार, बहुत चिंतन किया और बोले अर्थ और काम को खुला मत छोड़ो, इनको पैबंद करो, इनको सीमा रेखा में बंद करो, इनके लिए बाड़ लगाओ, इनके लिए मेड़ बनाओ। क्या करो? धर्म को पहले ले आओ, अर्थ और काम को बीच में डाल दो, और अंतिम में मोक्ष को रख दो। इससे क्या होगा? बोले धर्म अगर पहले हो जाएगा तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाया जाएगा। धर्म पहले, अर्थ पीछे, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाएगा, और अर्थ कमाएगा तो धर्म पूर्वक ही कामना भी करेगा। और दोनों अगर धर्म पूर्वक होंगे तो मोक्ष का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। अगर हमने अर्थ और काम को पहले कर लिया, सोचा 50 साल में पहले अर्थ और काम को पूरा करें, और जब 50 साल के हो जाएं तो धर्म और मोक्ष करें, तो जो नींव बनाई थी उसमें अर्थ और काम भरा हुआ था, तो ऊपर छत पर धर्म और मोक्ष आएगा क्या? जब नींव में अर्थ और काम भरा हुआ है तो धर्म और मोक्ष ऊपर आएगा क्या? बीज में अर्थ और काम है तो फल में धर्म और मोक्ष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा धर्म को इधर कर लो, अर्थ और काम को संकुचित कर दो, बीच में कर दो, और लक्ष्य मोक्ष रख दो। लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ और काम बराबर मोक्ष। अगर धर्म को बीच में कर दिया, अर्थ काम पहले कर दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। एक बहुत बड़ा विचारक माना जाता है, उसने अपने आप को ओशो घोषित किया। जापानी भाषा में ओशो माने भगवान, तो उसने अपने आप को ओशो घोषित किया। रजनी श्रीवास्तव, उसने कहा ओशो। और ओशो कब होगा? पूरा भोग भोग करके जब संतुष्ट हो जाओ तब जाओ। एक रास्ता सुझाया, भोग करके देख करके थक लो, भोग करके देख करके थक लो। जब इंद्रियां काम करना बंद कर दे तो ईश्वर को देखो, एक काम पूरा कर लो, उसके बाद फिर उधर को आओ। और हमारे ऋषि क्या कहते हैं? न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। चाहे जितना काम भोगो, लेकिन भोगने से शांत होने वाला कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा हो जाए तब तुम अंत में आओ, ये कभी होगा ही नहीं। नचिकेता को ये बात मालूम है, वो कह रहा है सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, सर्वे भोगा इंद्रियाणाम तेजो जरयन्ति। ये जो भोग हैं वो इंद्रियों के तेज का सत्यानाश करते हैं। भोग भोग करके कभी भी भोग पूरे होने वाले। भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं? भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और कालो न यातो वयमेव याता। काल तो अभी यही बैठा हुआ है, हम ही छोड़ के चले गए, हम ही छोड़ के चल दिए। कालो न यातो वयमेव याता। इसलिए अपने जीवन का कहाँ से शुरू करना? बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म को पहले कर दो, फिर जीवन को जियो तो ठीक रहेगा। यमाचार्य कह रहे न साम पराया प्रतिभाति बालम। जो बाल बुद्धि है, कम बुद्धि, स्वल्प बुद्धि वाला है, उसको साम पराया, बाद में क्या होगा ये नहीं दिखता, परिणाम क्या होगा ये बाल बुद्धि को नहीं दिखता। बालक लपकता कोई भी चीज पकड़ेगा, पकड़ने से पहले परिणाम, जब गिर जाता है, कट जाता है, चोट लग जाती है, तब चिल्लाता है।
अगली बार से फिर थोड़ा डरना शुरू करता है, लेकिन पहली बार में तो आग पर भी हाथ मारने को चेष्टा करता है। बालम सांप्रायः न प्रतिभाति, जैसे बच्चे को परिणाम का पता नहीं रहता, वैसे जो बाल बुद्धि व्यक्ति वृद्ध भी हो गया तब भी उसको परिणाम का पता, वो परिणाम के विषय में नहीं सोचता है। यमाचार्य कह रहे तुझे क्यों, तू क्यों परिणाम के बारे में ज्यादा सोचने लग गया, तुझे ये प्रश्न क्यों आ गया, तू ये प्रश्न क्यों कर रहा है। ये प्रश्न तो सबको तो नहीं आता है। ये जो दुनिया के सुख है ना, अनगिनत प्रकार का भोजन, अनगिनत प्रकार की गंध, तत्व एक है, गंध तत्व केवल एक है, लेकिन कितने प्रकार का है। एक ही प्रकार का गंध तत्व सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्राओं के भेद से, थोड़ा थोड़ा मात्रा के भेद से कहीं गेंदा का हो जाता, कहीं गुलाब का हो जाता, कहीं पता नहीं कितने 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 प्रकार के गंध तत्व पैदा होते हैं। रस तत्व कितने प्रकार के हैं। बहुत लोगों ने कहा तो षड रस घोषित किया, 6 प्रकार का रस। उस 6 प्रकार के रसों को मिला मिला के हम लोगों ने 600 प्रकार का रस बना रखा है। घोष जी के यहाँ, तिवारी जी के यहाँ जाके खड़े हो जाइए, रस का देखिए कितने प्रकार का है। वही छेना, वही आलू, वही मैदा, वही तेल, रस कितने प्रकार का है। खाते खाते थक जाओ, खाते खाते थक जाओ। अमेरिका में लोगों ने इतने प्रकार के खेल खड़े किए हुए हैं कि कोई व्यक्ति रोज एक नया खेल खेले तो जीवन खत्म हो जाए, पर खेल खत्म नहीं होगा। जीवन समाप्त हो जाए, खेल चलते रहे, खेल नया नया रोज 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 आता रहेगा। इतने लोगों ने खेल बनाए। भोज्य की सामग्री अनेक, रूप अनेक, रस अनेक, गंध अनेक, शब्द धुने अनेक, कितने हजारों भजन सुन डाले, सब फिर धुन अलग अलग, फिर शब्द अलग अलग, फिर संगीत अलग अलग। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय 5 ही हैं, लेकिन प्रत्येक विषय 5-5 हजार हो गया है। ये हमने किया है, और इन्हीं को करने में पूरा जीवन, पूरा मानव जीवन इन्हीं विषयों को पूर्ण करने में पूरा का पूरा समाप्त होता है, और उन्हीं विषयों में रमता रहता। फिर बात पूछता है मरने के बाद क्या होगा। जब तक जीता है तब तक जीता नहीं है, जब तक जीता है तब तक जीता नहीं है, तब तक मरने की जुगाड़ करता है। और जब मर जाता है तो पूछता है मरने के बाद क्या होगा, मतलब फिर जीने की क्या जुगाड़ है। मुसलमानों ने कह लिया कि वहाँ 72 मिलेंगे, यहाँ सिंगल मिल रही है, यहाँ 1 है, 2-3 कर लो, 4-6 कर लो, लेकिन वहाँ तो गिनती की 72, और यहाँ वाली तो बूढ़ी हो जाती है, वहाँ वाली बूढ़ी नहीं होती है। मतलब यहाँ नहीं तृप्त हो तो वहाँ भी जाके तृप्त होने की जुगाड़ कर लेना, लेकिन तृप्त यही रहे। बाहर झांकने की कोई जुगाड़, पूरा इस्लाम जगत बाहर झांकने की कोई जुगाड़, पूरा ईसाईयत जगत बाहर झांकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और किन्हीं लोगों ने बाहर सोचा तो बौद्धों ने कह दिया कि तुम खत्म हो जाते हो, तुम्हारा कुछ बचता ही नहीं है। जैनियों ने कहा तुम ईश्वर जब तक नहीं हो जाओगे तब तक तुम बनते ही रहोगे, करते ही रहोगे, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं है, तुम ही ईश्वर बनोगे, तो तुम भी कोशिश करते रहो। परिणाम क्या है, तत्व क्या है, इसकी जानकारी दुनिया के लोगों को नहीं है। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, ये जो दुनिया के बाल बुद्धि के लोग हैं, इनको परिणाम पर कोई विचार नहीं आता है। तुझे ये विचार कहाँ से आया, तूने ये प्रश्न करना क्यों शुरू किया। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के बीच में घूमते हुए स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, और अपने आप को पंडित मानते हुए, अपने आप को पंडित मानते हुए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के अंतर में वर्तमान हैं, और अपने आप को क्या मान रहे हैं,
अपने आप को धीर और पंडित मान रहे हैं। सब लोग आगे आए, पंडित जी सब लोग चरण स्पर्श करने के लिए दौड़े। पंडित जी बैठे, जेब में से चुनौती निकाली, रुक जाओ पहले चेतना चूर्ण खाते हैं तब बात करते हैं। कौन है ये? पंडित जी। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। दंद्रम्यमाणा, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मूढ़ है। कैसे घूमते हैं? अंधे नैव नीयमाना यथांधा, जैसे अंधा अंधे का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाए, ऐसे लोग रास्ता दिखा रहे हैं। दुनिया किधर को जा रही है? पूरा इतिहास पढ़ डालो, पूरा इतिहास। राजा मरणासन्न है, छोटे भाई को बुलाया, राज्य तुम संभालो, मैं नहीं बच रहा हूँ, राज्य तुम संभालना। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो राज्य उसको दे देना, फिर तुम भी वानप्रस्थ ले लेना। राजा गद्दी पर बैठ गया, शासन करना शुरू किया। पंडित जी आ गए, पंडित जी से पूछा, बताओ ये मेरा बेटा भतीजा जो है कितने दिन राज्य करेगा? बोले 50 पंचवर्षाणि सप्तमासा दिनत्रयम भोजराजेन भोक्तव्यो सगौडो दक्षिणापथा। 50 पंचवर्षाणि, 50 50 और 5 माने 55। 50 पंचवर्षाणि सप्तमासा दिनत्रयम, 55 वर्ष 7 महीना 3 दिन तक भोज राजा बनेगा, राजा रहेगा, इतने दिन उसका राज्य चलेगा। मुंज ने कहा तो मेरा राज्य क्या होगा? बोले राज्य तो किसी का नहीं है, राज्य तो भोज को मिलेगा, वो भोगेगा, जब तक तुम हो तब तक तुम भोग रहे हो। बोले मेरे रहते रहते वो ले लेगा। ऐसा करते हैं राज्य मेरा कायम रहे, इसलिए भोज को। मुंज ने अपने मंत्री को भेज दिया भोज को मारने के लिए, जाओ इसको खत्म कर दो, राज्य मेरे पास रहेगा। जब मंत्री ने तलवार निकाला भोज के सामने, बोले तुम्हारे चाचा ने ये कहा है, तो भोज ने कहा चाचा को एक सूचना देना चाहता हूँ, उसके बाद तुम अपना काम कर दो। उसने पेड़ का पत्ता तोड़ा, अपनी कटार निकाली, खून अपनी निकाला और खून से पत्ते पर श्लोक लिखा। मुंज ने क्या लिखा? मानधाता को महीपति कृतियुगा अलंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। मानधाता चले गए, इक्ष्वाकु वंश के सब राजा चले गए, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधने का रिकॉर्ड बनाया वो राम भी चले गए, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी चले गए, किसी के साथ में धरती का एक कोना भी नहीं गया। चाचा श्री लगता है जब आप जाओगे तो धरती आपके साथ में ही जाएगी। पत्र चाचा जी को दे देना, बोले मंत्री जी तुम अपना काम कर दो। मंत्री ने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है। बोले तो जो तुम जैसा चाहो, चाचा के आदेश से, जो गुस्ताखी करोगे, गलती करोगे, दंड तुम्हारा होगा, तुम जानो मैं अब समर्पित हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु होती हो तो हो और एक युग तक जीते हो तो जिए, लेकिन न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के रास्ते से धैर्यशाली लोग अपने मार्ग को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मृत्यु होती हो तो हो जाओ। मुंज ने जब ये श्लोक पढ़ा ना, सिंहासन पर से औंधे मुंह गिरा, ये क्या कर दिया मैंने। मुंज ने बिल्कुल ठीक कहा है, धरती तो किसी के साथ वास्तव में नहीं गई है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना द्वयम स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। बाबा जी कथा कहने के लिए 10 लाख रुपए तय करके आए हैं और 7 दिन की कथा में भजन चल रहा है, माया महा ठगिनी में जानी। ये धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाएगी, बहुत बड़ी ठगनी है।
मैंने इसको अच्छी तरह जाना है, तुम्हारे पास रहेगी तो ठग लेगी, मुझे दे दो, मुझे नहीं ठगेगी। माया माँ ठगनी में जानी, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, दंद्रम्य माना पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। ये मार्गदर्शन किए जा रहे हैं। तेरे मन में ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? तू भी इसी में मौज ले। जो मौज सब लोग ले रहे उस मौज में तू मजा लेने के लिए ईट ड्रिंक एंड तू भी मैरी ना। तू काहे को मृत्यु के चक्कर में पूछ रहा है ये करना है वो करना है, ऐसा करना वैसा करना है। बड़े प्रेम से ने कहा आश्चर्यो से वक्ता कुशलो से लब्धा। जो इस बात को कहे वो आश्चर्यजनक, जो इसको प्राप्त करे वो दुनिया का सबसे बड़ा कुशल। ये जो विषय है, इस विषय को कहने वाला आश्चर्य और सुनने वाला, तो मैं सोचना हम 85 लोग सुन रहे हैं, सबके बस की बात नहीं सुनने की। कुशलो से श्रोता अस्य विषय से श्रोता का अस्ति या कुशलो वर्तते। जो व्यक्ति कुशल है वही व्यक्ति इसको श्रवण करेगा। सबके बस की बात इसको कौन श्रवण करेगा? कुशलो से श्रोता। यमाचार्य ने कहा तेरे जैसा पूछने वाला मुझे आज तक व्यक्ति नहीं मिला। न तादृक् अन्योस्ति पृष्ठा। तेरे जैसा पूछने वाला और कोई व्यक्ति। नत्वा कामा बहवो लोलुपंतो। जिन कामनाओं के पीछे पड़े रह करके लोग अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं, उन कामनाओं को तूने धूल के समान समझ लिया। नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। जिनकी पूर्ति करते करते लोग पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत करते हैं और जीवन व्यतीत हो जाए तो भी नहीं छोड़ते हैं, तुझे उन कामनाओं ने बिल्कुल भी अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। तू कैसा है? ये उत्तर यह है कि जिस व्यक्ति के चित्त में पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के चित्त में पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार होते हैं और जो व्यक्ति उन संस्कारों के अनुकूल इस जन्म में भी निरंतर उत्तम ही संस्कार बनाने की चेष्टा करता रहता है, उसी व्यक्ति की रुचि ऐसे विषयों में होती है, अन्यथा ऐसे विषयों में रुचि नहीं होती है। पूर्व जन्म के संस्कार बीज भी आवश्यक है, पूर्व जन्म के बीज आवश्यक है और इस जन्म का मौसम वातावरण भी आवश्यक है। अगर मौसम अच्छा रहा, बीज अच्छा रहा, खेत अच्छा रहा तो फसल अच्छी होगी। अगर बीज ही बिगड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ने कहा आप तो बिगड़ गए, आप क्या करें? मैंने कहा यही बात तो यमाचार्य समझाना चाह रहे हैं। जीवन खत्म नहीं होता, जीवन खत्म नहीं होता, जीवन खाली परिवर्तन करता है। जब ईश्वर जान लेते हैं कि अब ये इस जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं बचा है, तो फिर जिसमें करने के लायक रहता है वहाँ इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर विद्यार्थी ने कक्षा 8 पास कर लिया तो 8वीं में ही रखना बुद्धिमानी है क्या? 9वीं में जाएगा ना। तो जब आपने इस स्तर का काम कर लिया तब तो आगे बढ़ोगे ना, तो तुमको आगे बढ़ा। जीवन कभी भी समाप्त और वहीं से शुरू होता है जहां तुमने बंद किया होता है। मत चिंता करो कि अब तो बहुत व्यतीत हो गया, अब क्या करें। अब से संस्कार बनाना प्रारंभ कर दो। कोई ना सोचे कि हम तो 80 साल के हो गए, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये मूर्खों की भाषा है, ये मूर्खों की भाषा है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि और उनके व्याख्याकार व्यास की भाषा है कि जिस किसी भी कर्म को करने में तुम अपने आप को 100% लगा देते हो, थोड़ा बहुत नहीं, हिला वाली नहीं, बहानेबाजी नहीं, विकल्पबाजी नहीं, जिस कार्य को करने में तुम अपने आप को 100% लगा देते हो, वो कर्म तुम्हारा नियत विपाक हो जाता है। नियत विपाक माने
निश्चित और शीघ्र से शीघ्र फल देने वाला। नियत विपाक का मतलब क्या है? जिसका फल मिलना जल्दी से जल्दी और पूरा मिलना सुनिश्चित हो, उसका नाम है नियत विपाक। वो कब होगा? जब तुम अपने कार्यों में 100% लग जाओगे। थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी तो नहीं। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित अगर तुमने किया तो तुम्हारा कर्म नियत विपाक हो जाएगा। एक व्यक्ति मुझसे बोले कि मान लो हम 80 साल के हैं, हमने आज से खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, 100% योगदान देना शुरू कर दिया, 5-5, 6-6 कक्षाएं दर्शन की, उपनिषद की, गीता की, रामायण की हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम खत्म हो गए, तब फल कैसे मिलेगा? मैंने कहा फिर यमाचार्य के पास जाओ। यमाचार्य कहते जीवन खत्म ही नहीं होता, मौत एक मायूसी का वक्फा है। मौत एक मायूसी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मौत एक मायूसी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे थोड़ा दम लेकर, थोड़ा विश्राम लेकर। तो केवल विश्राम में लेट गए तो कोई नुकसान हो गया क्या? 80 साल का व्यक्ति 90 साल तक 10 वर्ष तक उसने पूरी शिद्दत से अध्ययन किया, ईश्वर की उपासना की और जीवन छूट गया, फल कब मिलेगा? पैदा होते ही, जन्म के साथ। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं और बड़े बूढ़ों को भी बोलना नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे कथा करना शुरू कर देते हैं और बड़ों बड़ों को भी करना। छोटे छोटे बच्चे प्रवचन करने लग जाते हैं। ये प्रवचन करने वाले बच्चे कौन हैं? ये पूर्व जन्म के नियत विपाक वाले हैं, जो पैदा होते ही बचपन से इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और जो अनियत विपाक कर्म है, बंगाल की खाड़ी से बादल बनेगा, बंगाल की खाड़ी से बादल बनेगा तो थोड़ा तो यहीं बरस जाएगा और थोड़ा उड़ करके ऊपर जाएगा। अब वो यहाँ से लेकर के हिमालय तक जाएगा, कहाँ बरसेगा? अनियत विपाक है वो। बादल जो बना है वो अनियत विपाक है, कहाँ बरसेगा? जहाँ पर हवा में आर्द्रता की मात्रा 70+ मिलेगी वहीं बरस जाएगा। हमारे पास में अनियत विपाक कर्म हैं, रखे हुए हैं, कब आपको फल देंगे? जब आप उसी तरह का कर्म इस जन्म में फिर करना प्रारंभ करेंगे। जब आप इस जन्म में उस तरह कर्म करेंगे तो पिछले वाला अनियत विपाक कर्म भी आपको आकर के मिलेगा और आपको डबल लाभ होगा। इसलिए 60 साल में मौका मिले तो भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो अनियत विपाक पिछला वाला लटका हुआ है, अगर यहाँ आपने पढ़ना शुरू किया तो पिछला वाला भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पढ़ना नहीं शुरू किया तो अनियत विपाक वाला कहाँ जाएगा? वो तो अनियत विपाक है, पता नहीं कितने जन्म तक घूमता रहे, बादल हिमालय तक पहुँच जाए, आर्द्रता ना मिले, वर्षा ना हो, संभव है। और आर्द्रता मिल गई तो हो सकता है यहीं बरस जाए, बंगाल की खाड़ी में ही बरस जाए, पैदा होते ही प्राप्त होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो नियत विपाक है। हम अपने कर्मों को नियत विपाक कर्म बना करके रहें, जीवन खत्म नहीं होता। यमाचार्य कहते हैं मरने वाला प्रश्न बंद कर दो, तुम मरते ही नहीं हो, तुम मरते नहीं हो। बोले तो फिर क्या होता है? बोले सब चीज तत्व को यथावत समझ लो, तब पता चल जाएगा कि क्या होता है। इस संसार में 3 प्रकार के तत्व हैं, 3 प्रकार के तत्व। कौन कौन से? नंबर 1 उपादान कारण मूल प्रकृति, नंबर 2 साधारण निमित्त कारण जीवात्मा, नंबर 3 मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। ये 3 तत्व हैं। इन तत्वों के बारे में आचार्य यम कह रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। वो तत्व कौन सा है? सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे चारों वेद मिलकर के जिसको पद कहते हैं,
हमारा पद क्या है? प्रधान का पद, मंत्री का पद, राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री का पद। एक पद है जिसको सब वेद कहते हैं। वो कौन सा पद है? उसका नाम है मोक्ष पद। उससे बड़ा दुनिया में और कोई पद? दुनिया में मोक्ष से बड़ा और कोई पद? जितने भी पद हैं संसार के सारे पद क्षणिक हैं। प्रधानमंत्री बनेगा कितने दिन? 5 साल। 5 साल बाद फिर आपकी शरण में आएगा दे दाता के नाम, फिर मांगेगा, और न बनाया तो खत्म। अच्छा, मोक्ष पद पा गए तो जिस पद को प्राप्त करके व्यक्ति फिर लौटता ही नहीं है, संसार का सबसे बड़ा पद, एक राजा है उत्तानपाद। उत्तानपाद माने, इसको नाम मत लेना है, सब रूपक है, कहानियां है। उत्तान माने जिसका पैर ऊपर को उठा हुआ, उत्तानपाद, जो अपना पैर ऊपर को टिटरी की तरह उठाए रहता है, धरती पर नहीं धरता है, सीधा आकाश में उड़ने की जुगाड़ सोचता है। हम सब उत्तानपाद हैं। हम जहाँ रहते वहाँ नहीं रहते, उससे आगे ये करूँगा। शेख चिल्ली, इतना बड़ा घर, ऐसी स्त्री, इतने बेटे, प्यारी स्त्री, बेप्यारी स्त्री, प्यारी के बच्चे आएंगे तो गोद में लूँगा, बेप्यारी के आएंगे तो लात से मारूँगा। ये मंसूबे बैठा बैठा बनाता रहता। उसका नाम क्या है? उत्तानपाद। उसकी 2 पत्नियां होती हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सुरुचि, नंबर 2 सुनीति। सुरुचि संसार है, सुनीति मोक्ष है। सुनीति क्या है? मोक्ष पद प्राप्त करने वाला रास्ता है। सुरुचि क्या है? संसार में प्रेय मार्ग है। हर उत्तानपाद की 2-2 पत्नियां हैं। हम सब उत्तानपाद हैं, सबकी 2-2 पत्नियां हैं। एक सांसारिक संसार और एक मुक्ति का मार्ग। सुरुचि का एक बेटा है, सुनीति का भी एक बेटा है। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव। सुनीति का बेटा कौन है? जिसकी बुद्धि सुनीति होती है, जिस उत्तानपाद की पत्नी सुनीति नामक बुद्धि होती है, उसका पुत्र कैसा होता है? ध्रुव होता है। और जो सुरुचि का होता है वो चलने फिरने वाला होता है, भागने वाला था, दौड़ने वाला होता है। एक दिन सुनीति का बेटा राजा की गोद में आके बैठ गया। सुरुचि ने आकर के सुनीति के बेटे को गोद में से उतार के कान मरोड़ के उधर भेज दिया। तेरी हिम्मत कैसे बड़ी राजा के गोद में बैठने की? ध्रुव आंखें मलता 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 गया अपनी माँ के पास। माँ, छोटी मम्मी ने, छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया। सुनीति ने फिर एक बार कान ऐंठ दिया। तू मूर्ख है, ऐसे आसन पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए जिस पर से कोई व्यक्ति आकर के उठा दे। ठीक है? ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से आकर के कोई व्यक्ति तुमको उतार दे। ऐसे आसन पर बैठो जहां बैठने के बाद में फिर कोई उतारता नहीं है। वो कौन सा आसन है माता श्री? बोले वो एक ही आसन है, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, जिसको सभी वेद कहते हैं। अच्छा, ध्रुव चला गया वन में, 3 दिन लौट के नहीं आया। राजा ने घोड़ा मंगाया, वन में पहुंच गए। ध्रुव तो समाधि में बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ था। राजा ने कहा कि बेटा, ध्रुव ने आंखें खोली। जी पिताजी। बोले तुम राज्य में चलो, मेरा मन नहीं लग रहा है। बोले पिताजी क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ?
बोले अब मैंने वह गोद प्राप्त कर ली है जिसके लिए तुम अपना सिंहासन छोड़ करके मेरे पास दौड़े दौड़े चले आए हो। अब मैं तुम्हारी गोद में बैठने वाला, मैंने वो पद प्राप्त कर लिया है जिस पद के जो राजा अपनी गोद में से मुझको उतारता था, मैं ऐसे आसन पर बैठ गया कि वो राजा खुद अपना राज्य छोड़ के मेरे पास आया मुझे लेने के लिए। इससे बड़ा पद और कौन सा होगा? मैं तुम्हारे किसी पद पर नहीं जाने वाला। 5 वर्ष का ध्रुव समाधिस्थ होकर के अमर हो गया। ये कौन सा बच्चा था? ये वो था जिसका कर्म नियत विपाक था और जिसने अपने आप को ईश्वर के मार्ग पर चलाया था। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद उसी एक पद का वर्णन करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् गदन्ति, और सारी तपस्या उसी के लिए की जाती है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको चाहते हुए लोग अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में समर्पित कर देते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, मैं उस पद को तुझको संक्षेप से बताता हूं। उस पद का नाम है ओम इत्येतत्। ये ओम पद है। इस ओम पद को प्राप्त कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो एक पद तो ओम पद है, दूसरे तुम हो, हम हैं, और तीसरा कौन है? तीसरा मूल प्रकृति है। वो मूल प्रकृति अपने आप में घटकों से बनी है, उसमें घटक हैं। नियम क्या है? संसार की जो वस्तु किसी वस्तु से मिलकर बनेगी, जो वस्तु किसी वस्तु से मिलकर बनेगी वो वस्तु बिगड़ेगी जरूर। मूल प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 तत्व रहते हैं। जब तक सम रहते हैं तब तक वो मूल प्रकृति कहलाती है। जैसे ही विषम होते हैं तुरंत निर्माण शुरू हो जाता है। ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड हमको तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रह्मांड कहाँ से आया? नंबर 1 अलिंग प्रकृति, सत्रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। नंबर 2 लिंग मात्र बुद्धि। नंबर 3 अविशेष, एक अविशेष है अहंकार, और 5 अविशेष गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 तन्मात्र और एक अहंकार, कितने हो गए? 6। इनका नाम है अविशेष। और उसके बाद में विशेष कितने? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत। कितने हो गए? 16। 16 विशेष, 6 अविशेष, 16 6 22, और 1 लिंग मात्र बुद्धि और 1 अलिंग प्रकृति। कितने हो गए? 24। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 24 तत्वों से, घटत पटत से मिल करके बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलके बना है। एक हम हैं और एक हमारा प्रभु है। दुनिया में कितने तत्व हैं? 3 तत्व, और तीनों नित्य हैं, न कभी बने न कभी बिगड़ेंगे। ना तो कभी अगर बनते तो बिगड़ते। 3 तत्व नित्य हैं, न कभी बनते हैं न कभी बिगड़ते हैं, आज तक कभी नहीं बिगड़े हैं। ये 3 तत्व सदा नित्य रहते हैं। अब तुम बीच में हो, ध्यान दीजिएगा, हम बीच में हैं। एक तरफ 24 तत्वों की प्रकृति है और एक तरफ एक मेरा निमित्त अखंड परमात्मा है। किधर को चला जाए? किधर को चले? बस ये एक समस्या, इसका समाधान कर लीजिए, पूरा यमाचार्य का सारांश निकल आएगा। किसको चला जाए, किधर को चला जाए? किसी व्यक्ति ने कहा कि संसार में सब काम करो, सबको सुखी रखो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, ईश्वर को बीच में क्यों लाते हो? सभी उत्तम उत्तम काम करो, ईश्वर को बीच में मत लाओ। संसार के सब पदार्थ बिल्कुल ठीक ठीक करो। बड़ा सुंदर वाक्य कहा आचार्य यम ने।
नहीं अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुव पदार्थों से ध्रुव की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। अध्रुव पर जो अटल है, जो अटल नहीं है, टल है, संचालित है, चलने फिरने वाले पदार्थ हैं, उनको बटोर करके तुम ध्रुव को प्राप्त कर लोगे? नहीं होगा भाई। बबूल का बीज कई कुंटल ले लो तो एक आध आम उगेगा क्या? अगर 1 कुंटल तिल में तेल होगा तो 1 किलो में भी होगा, और अगर 1 किलो बालू में तेल नहीं होगा तो 100 कुंटल बालू लाओ तो तेल निकलेगा क्या? तो तुम सारे अनिश्चित पदार्थ बटोर लो तो क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा? पूरे ब्रह्मांड के तुम अकेले स्वामी हो जाओ, पूरे जगत के स्वामी हो जाओ तो भी क्या तुमको ईश्वर मिल जाएगा? इसलिए तुमको कहीं न कहीं तो उधर से अपने मुख को मोड़ना पड़ेगा। आप बीच में हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। किधर को जाया जाए? रास्ता आपके सामने है, रास्ता आपके सम्मुख है। इधर जैसे ही चलना शुरू करेंगे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इधर जैसे ही चलना शुरू कर देंगे, परमात्मा चेतन है, हमारा हाथ तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ लेता है और अपनी सहायता में लेकर के हमको चलाना प्रारंभ कर देता है। और हम इधर को नहीं चलते हैं, इधर को चलते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं। इधर वालों का स्वभाव क्या है? आपको फंसाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, आपको फंसाएंगे तो सहारा नहीं देंगे। जाल आपको बांधेगा तो, लेकिन उस पार भी ले जाएगा क्या? जाल आपको बांधेगा तो, लेकिन पानी में क्या करेगा? डुबाएगा कि ले जाएगा? पार ले जाएगा। और नाव क्या करेगी? तो नाव पर बैठेंगे, जाल में बैठे। न संपराया प्रतिभाति बालम। बाल बुद्धि वालों को ये निर्णय करने में बड़ा मुश्किल लगता है। उनको तो संसार चाहिए, पद प्रतिष्ठाएं चाहिए, ध्यान साधना योग तप त्याग। हमारी नई पीढ़ी को क्या चाहिए? गुजरात में बहुत अच्छा परिवार है, नाम नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा परिवार, अकेले अपनी दम पर पूरी आर्य समाज संचालित करते हैं। और उनके समाज में 12 महीने में 12 पुरोहित जाते हैं। देश के बड़े बड़े विद्वान 1 महीने के लिए वहाँ जाते हैं। 1 महीना वो प्रवचन करते हैं। रविवार को 6-7 समाजों में होता है, और बाकी दोनों समय उस आर्य समाज में 12 महीने दोनों समय प्रवचन होता है। उस परिवार को संचालित करने वाले मुख्य व्यक्ति की बहन जी मेरे पास आई। उन्होंने कहा, आचार्य जी मैं दान करना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लोग दान नहीं करना चाहते, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा मिला दीजिए। मैं उस परिवार के साथ में मिला। बेटी, बेटा, पिता, माताजी अलग। माताजी कहती हैं कि अपने घर में बना बनाया भोजन करो, आवश्यकताओं को सीमित करो और बाकी बचे पैसों को दान में लगाओ। पति, पुत्री और पुत्र कहते हैं कि हम कमाते हैं तो दूसरों को क्यों देंगे? कमाते हम हैं, हम कमाएंगे तो हम खर्चा करेंगे। मैंने कहा अपना खर्च का हमको बता सकते हो, कहाँ कहाँ खर्च करते हो? तो माता जी ने बताया कि वीकेंड पर शनिवार को पूरा परिवार जाता है, होटल में खाना खाता है, रात को वहीं रुकता है और एक रात का 30,000 रुपये बजट खर्च करके घर आता है। और मुझे वो 30,000 रुपया बहुत खराब लगता है। उनके पतिदेव का तर्क था कि कमाते हैं, मैं मेहनत करके 7 दिन श्रम करते तो एक दिन तो हमको खर्चा करने की छूट पूरी होनी चाहिए। वो कहती 30,000 को 3 जगह 10,000 करके दान कर दो। वो कहते नहीं, हम तो भाई ऐसे रहेंगे तो अपना हम खर्चा करेंगे। अब आप बताइए किस तरफ जाना चाहिए? मैंने बहुत सारे तर्क दिए, उनको बहुत समझाया, बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया, अनेक प्रकार से उनको मैंने तर्क दिया। बोले ठीक है हम दान करना शुरू कर देंगे, लेकिन वहाँ जाना बंद नहीं करेंगे। मेरे द्वारा कमाया गया धन, ध्यान दीजिएगा,
मेरे द्वारा कमाया गया धन जिस मद में खर्च होगा वैसे उसी तरह के मद के अनुसार आपकी बुद्धि भी परमात्मा बनाएंगे। जिस मद में आपका धन, समय, शरीर खर्च होगा वैसे ही आपका चित्त, मन, बुद्धि परमात्मा बना करके आपको अगले जन्म में सौंपेंगे। परिणाम पर विचार करके फिर अपने धन को लगाओ। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा धन को कहाँ लगाएं? बोले नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अच्छा और कहीं भी धन लगाने के लायक नहीं है। संसार में ज्ञान है तो सब कुछ है और ज्ञान नहीं है तो, और सब कुछ और ज्ञान ना हो तो सब कुछ का नष्ट होना निश्चित है, और कुछ ना हो ज्ञान हो तो सब कुछ का घर आना निश्चित है। तो कहाँ लगाया जाए? अपनी वृत्ति किधर को बनाई जाए? हम अपने समय को, कोई व्यक्ति आपके पास बैठता है, आपसे चर्चा करता है, चर्चा क्या करता है? अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा किया, उसकी बहू ने ऐसा किया, उसकी नानी ने ऐसा किया, उसकी दादी ने ऐसा किया। आज पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ, पता चला 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है घर में। अच्छा, इस बात को जो लोग आपको आके सुनाएंगे उस बात से आपका लाभ क्या है? आपके चित्त के ऊपर जो गंदे संस्कार उन बातों को सुन करके पड़ेंगे वो सुनाने वाले का अपराध है और सुनने वाले का अन्याय है। अगर सुनेगा अपने चित्त के संस्कारों का सत्यानाश करेगा, और सुनाने वाला अपना भी टाइम खर्च कर रहा है और आपका भी टाइम खर्च कर रहा है। आपके पास आए तो क्या करना? बोले सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, श्लोक का अर्थ बता दो पंडित जी। अब ये पूछना शुरू करो तो कितने लोग आपके घर पर आएंगे? एक सज्जन बोले फिर तो कोई आएगा ही नहीं। मैंने कहा ना आए तो लाभ है कि हानि? बोलो। जो लोग मेरे चित्त की वृत्तियों को बिगाड़ते हैं वो लोग ना आए तो लाभ है कि हानि? और जो मेरे चित्त की वृत्तियों को उत्तम बनाते हैं वो ना आए तो हानि, और आए तो मेरे घर में कौन आए? आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। क्या प्रार्थना करते? भद्रा क्रतवा विश्वता आनो यंतु। जितने भद्र, सुंदर, श्रेष्ठ कर्म और विचार हैं वे सब ओर से मेरे घर में आए, और जो अभद्र है वो सब ओर से जाएं। सब खिड़की दरवाजा खोल के अभद्र को घर में से भगाओ और भद्र को घर में लेकर के आओ। मेरे घर में कौन लोग आए? शिव एतु कल्याण आए, भद्र आए। भद्रम कर्णे भी सुनियाम, भद्रम अक्षभी पश्येम, स्थिरई अंगई तुष्टिवांसा तनुभिर विषेम देवहितम यत आयु। उस आयु को प्राप्त करें जो आयु मुझको देवहित में लगती हो। और हम अपनी आयु को कहाँ लगाते हैं? पूरे दिन के धंधों में हम अपने आयु को कहाँ लगाते हैं? यमाचार्य कह रहे हैं पूरा का पूरा मामला जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। जीने का काम करो, जीने का, जीने का काम करो, जीने का। जीना क्या काम करता है? लोगों को ऊपर पहुंचा देता है। तुम मरने का काम क्यों करने लग रहे हो? जीने का काम करो। जिस पद की प्राप्ति में सब दौड़ना चाहते हैं उसको जानने की चेष्टा करो, उसकी तरफ को चलो। आ उ मा 3 अक्षर है। आ उ मा। उ बीच में है, मा अंत में है, आ शुरुआत में है। हमारे शुरुआत में आ ईश्वर मान लो, उ जीवात्मा मान लो, मा प्रकृति मान लो। ठीक है? प्रकृति लंगड़ी है। माँ कैसा है? ओम में माँ कैसा है? लंगड़ा है। माँ कैसा है? उसकी एक टांग बैसाखी लगी हुई है। ओम लंगड़ा, माँ लंगड़ा है, उ पूरा है, आ
पूरा है। ये ऊ जब आ के साथ मिलता है तो मात्रा वहां पहुंच जाती है। ऊ जब आ के साथ जुड़ता है तो मात्रा कहाँ लगती है? यही ऊ जब मां के साथ जुड़ेगा तो मात्रा कहाँ लगेगी? जीव आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ेगा तो मात्रा कहाँ लगेगी? और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो मात्रा कहाँ लगेगी? किधर जुड़ा जाए? ओम बता, ओम इत्येतत् पदम सर्वे वेदा आमनन्ति। सारे वेदों ने ओम पद को तुम्हारे लिए साथी के रूप में बताया, साथी के रूप में ओम पद को बताया। तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम बीच में खड़े हो तो प्रकृति की ओर को मत चलो, परमात्मा की ओर को चलो। परमात्मा की ओर को चलोगे तुम्हारे अंदर परमता आएगी, दिव्यता आएगी, और जो तुम हो तुम वो हो जाओगे। जो तुम हो, तुम चेतन हो, तुमने साथ किसका पकड़ा है? अचेतन का। तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव थे, तुम बुद्ध थे, तुमने साथ किसका पकड़ा है? मूढ़ प्रकृति का, जड़ का। और जड़ में ही तुमको सब प्रकार का सुख मिलता है, तुम उसी को सुख भी समझते हो। कह रहे यमाचार्य, मैं तो तुमको बता रही थी सुख ले ले, सुख तूने एक भी नहीं लिया, तूने कोई सुख नहीं लिया, और बाकी पूरी दुनिया वही घूमने जा रही है। एक राजा योगी था, योगाभ्यासी था। एक दिन अपने कुलगुरु से बोला कि आज मैंने समाधि में साक्षात दर्शन किया परमात्मा का। कुलगुरु ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, आप तो राजा हैं और ये पूरा देश जो है वो आपकी प्रजा है, तो अपनी जो आपने सीख लिया, जो आपने जान लिया, जो आपने अनुभव कर लिया, वो थोड़ा अपनी प्रजा को भी दे दो। राजा ने कहा हाँ मैं तो दे दूंगा, मैं तो दे दूंगा, लेकिन कोई प्रजा मेरे पास आए तब तो दूं। बोले वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोले ठीक है व्यवस्था कर दो, मैं दे दूंगा। कहाँ देना है? बोले अमुक पहाड़ पर सबको बुलाओ। ठीक है सब आ जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरा राज्य खजाना जो मेरा है वो सारे खजाने को उस रास्ते के दोनों तरफ ढेरी बना बना के रख दो, सबको मेरे पास बुला लो, मैं सबको आत्मज्ञान दूंगा। राजा जाके वहाँ बैठ गए। मंत्री जी ने मुनादी पिटवा दी पूरे राज्य में, राजा आत्म साक्षात्कार कराएंगे, अमुक स्थान पर सबको चलना है। तैयार। बड़े देखे चांदी रखी हुई है, अरे बाप रे चांदी बहुत महंगी है भाई साहब, 3 लाख रुपया किलो हो गई। भरना शुरू कर दिया। किसी ने तांबा, अरे यहाँ तो तांबा है। पीतल भी 700 रुपया किलो भाई साहब, पीतल ही सही। शाम तक राजा जी बैठे रहे उपदेश देने के लिए, सिंगल व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचा, सिंगल एक आदमी। कुलगुरु राजा के साथ बैठे हैं, हमने मुनादी करवा दी, सब लोग आते ही होंगे। जब सूर्यास्त होने लग गया तो राजा ने कहा चल को देखो तो सही कोई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमने मुनादी तो करवा दी। जाके देखा तो रास्ते में सारी ढेरियां गायब थीं। कुछ लोग जो धीरे धीरे आ पाए थे वो बचा खुचा बटोर के बोरी में रख करके ले जाने की जुगाड़ में थे। इधर को मुंह करने वाला कोई नहीं था, उधर को मुंह करने वाले सब लोग थे। राजा ने कहा किसको दिया जाए? दुनिया किसको प्रेम करती है? जो कल खत्म हो जाएगा, और ना खत्म होगा तो छोड़ के जाओगे तो यहीं आके मिलेगा। आए थे तो मिला था, आओगे तो मिलेगा। लेकिन ईश्वर को छोड़ दिया तो न ये मिलेगा न वो मिलेगा, दोनों जाए। जिसको छोड़ देने से दोनों छूट जाता है, और जिसको पकड़ लेने से भी वो पकड़ में नहीं आता है। किसको पकड़ा जाए? एक को पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आता, और एक को कितना ही छोड़ो लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता। किसके साथ रहा जाए? यमाचार्य ने पूरा रास्ता बताते हुए कहा सुनो,
तुम्हारे जाने का रास्ता क्या था, तुम्हारी मंजिल कहाँ थी? ईश्वर को प्राप्त करना, अपवर्ग को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और इस संसार में भोग करके देख लो, संसार में भोग करके देख लो। तुमसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहें वो सारे खाली हाथ गए, तू भी खाली हाथ चलेगा, चर्चा होगी गली गली, तू भी खाली हाथ चलेगा। जितने गए सब छोड़ छोड़ के गए। ऐसा नहीं कि सब छोड़ के जाते हैं। संसार में जहां तुम जीवन को खत्म करते हो, अगला जीवन वहीं से शुरू होता है। जितनी धन संपदा आपने कमाई है, एक भी नष्ट नहीं होती है, सब आपको मिलती है। आप पहचानते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि बुद्धि में अभी तक विवेक पैदा नहीं हुआ है। एक बच्चा पैदा हो रहा है करोड़पति के घर में, एक बच्चा पैदा हो रहा है रोडपति के घर में। रोडपति करोड़पति। तो जो करोड़पति घर में आया वो क्यों करोड़पति घर में आया? क्यों आया? कारण क्या है? दर्शनकार उत्तर, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। पुराने किए गए कर्म रूपी मूल के रहने पर व्यक्ति को जन्म, आयु और भोग की प्राप्ति होती है, होती रहेगी, होगी। तुम्हारा भरोसा ईश्वर की व्यवस्था पर नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता है। ये जो दुनिया के लोग मंचों पर समझाते रहते हैं ना, कोई कुछ लेके नहीं जाता है। लेके जाने की जरूरत क्या है? अगर मुझे पता है कि कलकत्ता समाज में एसी रूम मिलेगा, ओढ़ने का कंबल भी मिलेगा, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कंबल ढो के यहाँ तक लाऊं? अगर मैं फिर भी कंबल होल्डर लेकर के घूमूं तो आप क्या कहोगे? वो दो आदमी तो वैसे इसको दे रहे थे, अब मैं बनवा के वहाँ से भोजन भी लाता, यहाँ 3 दिन क्या खाऊंगा सोच करके, तो तब तो कविता जी मुझे दरवाजे पर ही मिल जाती डंडा लेकर के। तुमको हमारे पर इतना ही भरोसा नहीं? तुमको हमारे पर इतना भी भरोसा नहीं? तुमको हम भोजन देंगे? भले आज हंस बनवा के ला रहे, बासी खाओगे 3 दिन तक। तुम क्यों बासी बटोर रहे हो भैया? दुनिया में जो तुम सोच रहे हो मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरा क्या, कुछ भी छोड़ के नहीं जाते, सब यहीं रहता है, लौट के आके सब यहीं मिलता है। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, भोजन करके थाली बेसिन में डाल दिया, गिलास बेसिन में पटक दिया, बिस्तर पर सो के उठे थे चादर बिना लपेटे वैसी छोड़ दी, पर्दे खुले छोड़ दिए, शीशे खुले छोड़ दिए, घर में ताला लगा करके निकल गए। अब लौट के आओगे तो घर में तुरंत बैठोगे कि पहले झाड़ू लगाना शुरू करोगे? और अगर बर्तन मांज के पैक करके रख के गए होते, बिस्तर समेट के गए होते, खिड़की दरवाजे बंद होते, पर्दे पैक होते, आप घर में आते, पानी रखा हुआ होता, बर्तन मजा हुआ रखा है, गिलास निकालते पानी पी लेते। जैसे हम बाहर जाते हैं तो जैसा घर छोड़ के जाते हैं, लौट के आके वैसा ही घर मिलता है। ऐसे ही दुनिया में जैसा घर छोड़ के जाओगे वैसा ही घर परमात्मा तुमको प्राप्त कराएंगे। चिंता करने की जरूरत, कुछ भी छोड़ के नहीं जाते, सब जमा करके जाते हो। भरोसा ईश्वर पर करोगे तो आओगे तो वो सारा का सारा मिलेगा, और भरोसा ईश्वर पर नहीं है तो, और चाहे जितना बटोरो, भरोसा होने वाला नहीं है। जब तक हम ईश्वर की शरण में नहीं आते तब तक भरोसा होने वाला, और भरोसा नहीं करोगे तो छटपटाहट, व्याकुलता, परेशानी, उसने मेरा ले लिया, उसने इसका ले लिया, मैं उसका ले लूं,
मैं इतना हड़प लूँ, मैं इतना हड़प लूँ, मैं इतना हड़प लूँ, मेरे पास इतना हो जाए, मेरे पास इतना हो जाए। याद रखना, जो तुम्हारा कमाया है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा कमाया नहीं है वो तुम्हारा। सिकंदर से उसके एक सैनिक ने एक दिन उसके खजाने की चाबी मांगी। सिकंदर से बोला चाबी दे दो। क्या करेगा? 2 मिनट के लिए दे दो बस। उसने जाकर के चाबी ताला खोला, पूरा खजाना देखा, देख करके आए। चाबी उनको क्या देखा? बोले मैं अपना खजाना देखना चाहता था, कितना है देखाया। सिकंदर ने उसका कान पकड़ा खींच के, तेरा खजाना है? तेरे बाप का खजाना है? तेरे बाप का खजाना है? उसने कहा कि नहीं, मेरे बाप का तो नहीं है तो आपके भी बाप का नहीं। बोले मेरा है, मैंने बटोर के रखा है। बोले क्या करते हो तुम इस खजाने का? बोले रोज देखता हूँ। बोले वो तो मैंने भी कर लिया। तुम रोज देखते हो, मैंने भी तो कर लिया। तो जो देख करके तुम्हारा देख करके तो मेरा भी तो हो गया। फिर हमें तुम में अंतर क्या रहा? खा तुम सकते नहीं, खा हम सकते नहीं। किसका है? माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, माँ गृधा लालच मत कर कस्य स्विद्धनम। ये धन किसका है? अरे तुम्हारे प्रयोग के लिए तुमको मिला था, प्रयोग के लिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, प्रयोग के लिए मिला था तो त्याग पूर्वक प्रयोग करो और जाओ। तुम क्यों कस्टमर बन रहे हो भैया? हम प्रयोग करते करते क्या बन गए? कस्टमर। अंग्रेजी मत पढ़ना, उसको संस्कृत में पढ़ना। कस्टमर, कस्टमर माने क्या है? कष्ट करता करता मर जाए फिर भी अपना न बना पाए, वो कस्टमर है। संसार में खूब धन कमाना चाहिए, वेद का आदेश है। वेद का आदेश है खूब धन कमाना चाहिए, खूब। क्यों? क्योंकि धन से सुख होगा। लेकिन कौन से धन से सुख होगा? धर्म वाले से कि अधर्म वाले से? धर्म वाले धन से सुख कमा ले, धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। और कमा ले अधर्म धन प्यारे तो धर्म पर्याप्त हो, धन कम हो, सुख रहेगा कि नहीं रहेगा? और धन खूब हो, धर्म गायब हो, सुख रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या लिया जाए, धर्म की धन या धर्म पूर्वक धन? धन चाहिए लेकिन धर्म पूर्वक। जितना मेरे परिश्रम से, मेरी बुद्धि से, मेरी बुद्धि के वैभव से, और जितने में मैं अपना रास्ता ना भटक जाऊं, मेरा मोक्ष का मार्ग दूषित ना हो जाए, उतना धन कमा करके खूब रखना चाहिए। धन की निंदा वेद ने कहीं नहीं किया। लेकिन धन में लिप्त हो जाना, धन के लिए अपने धर्म को छोड़ देना, धन के लिए माता पिता को छोड़ देना, धन के लिए किसी योग्य लड़की से इसलिए विवाह न करना कि दहेज कम मिल रहा है, योग्य पुत्री से विवाह न करना। क्यों? क्योंकि धन नहीं मिल रहा है। माता पिता को इसलिए छोड़ देना क्योंकि माता जी पिताजी अब तो कुछ देने वाले हैं नहीं, इनके पास में तो कुछ है नहीं, इनकी कमाई तो खत्म हो गई, तो अब इनकी सेवा करने की ज़रूरत, अब तो ये कुछ देने वाले नहीं हैं। जब तक देते रहें तब तक तो ठीक है। अगर इसके लिए आप धन कमा रहे हो और माता पिता की सेवा छूट जा रही हो और आप धन के पीछे पड़े रहते हो, तो फिर ऐसे धन से तो निधन अच्छा है, ऐसे धन से तो निधन अच्छा है। निर्धन नहीं कह रहा हूं मैं सीधा सीधा निधन कह रहा हूं। निर्धन अच्छा नहीं है, निधन अच्छा है। धन धर्म की रक्षा में काम आए तो धन बहुत काम की चीज। धन अगर मेरे रास्ते से मुझको भटका दे तो फिर धन काम की चीज नहीं है। यमाचार्य कहते हैं, सुन नचिकेता, अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर के चले।
एक रास्ता इधर जाने का है, एक रास्ता इधर जाने का है। ईश्वर के अध्यात्म के साथ मिल करके धन धर्म बन जाता है और सुख प्रदान करता है। ईश्वर को छोड़ करके जब तुम केवल सांसारिक होते हो तो तुम अपना पतन करने की ओर बढ़ते रहते हो। इसलिए ईश्वर के साथ मिल करके धन को लेके रखेंगे तो प्रकृति के साथ उतना जुड़ाव। प्रकृति हमारे लिए क्या करती है? जो मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों के लिए मुझको प्रकृति भोग प्रदान करती है और उस प्रकृति से भोग करके अपने जो मेरे ऊपर जो ऋण था दूसरों का, उस ऋण को भोग करके मैं खाली करता हूँ, अपने आप को रिक्त करता हूँ और अपने को रिक्त करके अतिरिक्त परमात्मा के पास मिल जाता हूँ। अगर मैंने भोग करके अपने आप को रिक्त ना किया तो अतिरिक्त के पास जाने का अवसर हमको प्राप्त हो। इसलिए अपने आप को रिक्त करो, अपने आप को खाली करो, अपने ऊपर से बोझ को खत्म करो, कर्म करो उसका बोझ न आने दो, कर्म करो ईश्वर की आज्ञा मान के, कर्म करो ईश्वर का आदेश मान के, और वही कर्म करो जो ईश्वर का आदेश है, जो वेदादेश है वही कर्म करो। अपनी मर्जी से कुछ भी और अन्य कोई कर्म करना प्रारंभ ना करो। अपने कर्मों को, उन कर्मों को करो जो कर्म आपको आपके रास्ते से भटकाने ना पाए। उन्हीं कर्मों को आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर कष्ट तो होगा, परेशानी तो होगी। इसलिए हमारा जो संसार में रहने का आलंबन है, हमारा जो प्राप्तव्य है, हमारा जो पद है, जहाँ हमको जाना चाहिए, वो कौन सा है? संसार साधन है, साध्य नहीं है। ईश्वर साध्य है, साधन भी बन सकता है, साध्य भी है और साधन भी बन सकता है। लेकिन प्रकृति साधन तो बन सकती है लेकिन साध्य, और जिन्होंने प्रकृति को साध्य बनाया है वो अपने जीवन को ठीक रखने वाले हैं। हमारे संसार के लोगों ने प्रकृति को साध्य बनाना प्रारंभ कर दिया है। ये करेंगे, ये करेंगे, वृद्धावस्था पर्यंत 80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, मरणासन्न है, तब भी किसी ने कहा कि भगवान का भजन कर लो तो क्या बोलते? समय नहीं है, बहुत बिजी है, इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं है। मैंने कहा करते क्या हैं? बोले सवेरे उठ करके पवित्र को स्कूल छोड़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, फिर 1 घंटा अखबार को चाटते हैं, पढ़ते नहीं है, अखबार को चाटते हैं, फिर उसके बाद में 11-12 बजे भोजन करते हैं, भोजन करके नाती को फिर से स्कूल से लेकर के आते हैं, 1 घंटा सोते हैं, फिर उठ के चाय पीते हैं, फिर उसके बाद बाज़ार जाते हैं, घूम टहल के साग सब्जी लेकर के घर आते हैं, थोड़ी देर टीवी समाचार देखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ठीक है, ये जीवन है, ये जीवन है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है वो ज्ञान के संस्कारों के कारण से ही प्राप्त हुआ है। जिसने जितना जितना, जब नाक से सूंघो, नाक से सूंघते हैं हम लोग, गंध सूंघते हैं। अच्छा, हमारी गंध ज़्यादा अच्छी, कुत्ते की ज़्यादा अच्छी है? गंध के मामले में कुत्ता अच्छा है कि हम अच्छे हैं? चींटी अच्छी है कि हम अच्छे हैं? स्वाद के मामले में चींटी ज़्यादा समझदार है कि हम समझदार हैं? चींटी कभी भी रसगुल्ले को धो के नहीं खाती है और उसको शुगर भी नहीं होता है, पर हम लोग रसगुल्ले को पानी में डुबा के 2 बार हिलाते हैं, उसके बाद में खाते हैं।
और फिर कहते यार रसगुल्ला थोड़ा कड़वा सा लग रहा है। स्वाद चींटी के पास आपसे ज़्यादा अच्छा है, गंध चींटी के पास, कुत्ते के पास आपसे ज़्यादा अच्छी है, दृष्टि गिद्ध के पास आपसे ज़्यादा अच्छी है, गर्दन आपसे ज़्यादा सुंदर है मोर की, आवाज़ आपसे ज़्यादा सुंदर है कोयल की, धैर्य आपसे ज़्यादा है वैशाख नंदन का गधे का, नाक आपसे ज़्यादा तोते की सुंदर है। आपके पास क्या सुंदर है? चाल हाथी की सुंदर है, आपकी गजगामिनी है। तो आपकी प्रशंसा किसके सहारे से? गज के सहारे से। तो गज ठीक है कि आप ठीक है? अगर आपने इन्हीं इंद्रियों के विषयों में अपने जीवन को व्यतीत किया है तो परमात्मा आपको गिद्ध बनाए, मक्खी बनाए, मच्छर बनाए, चींटी बनाए, कुत्ता बनाए, गिद्ध बनाए या मनुष्य बनाए, मुझे बताओ। ईश्वर हमको क्या बनाए? कान का प्रयोग मनुष्य की तरह और दुनिया का कोई दूसरा प्राणी, कान और वाणी का प्रयोग कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। सब कान का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, सब कान का प्रयोग करते हैं लेकिन आवाज सुनते हैं, शब्द नहीं सुनते हैं। आप कान का प्रयोग करते हैं, शब्द सुनते हैं, आवाज भी सुनते हैं। बाकी दुनिया का कोई प्राणी शब्द नहीं सुन सकता, आवाज सुन सकता है। अगर आपने इस जीवन में शब्द सुनने का संस्कार बनाया है तो परमात्मा आपको अवश्य मानव का ही तन प्रदान करेंगे। अगर आपने सत्संग नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, प्रवचन नहीं किया, कान इंद्रिय का प्रयोग नहीं किया तो परमात्मा आपको और कुछ बना सकते हैं, मनुष्य तो कदापि नहीं बनाएंगे। तो क्या बनना है? मनुष्य बनना है तो फिर सत्संग करना है, तो फिर वेद की कथा सुननी है, तो फिर उपनिषद की कथा सुननी है, जिस करके परमात्मा हमको कम से कम मुक्ति ना प्राप्त हो लेकिन मुक्ति का द्वार तो मिले। ये मानव का तन क्या है? ये मुक्ति का द्वार है। यहाँ से आकर के आप मुक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, और किसी शरीर में चले गए तो द्वार ही बंद हो जाएगा। अगर आपने सत्संग किया, उपदेश किया, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, श्रद्धा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, कृषिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, वाणिज्य च, कुछ भी करना, व्यापार करना, खेती करना, पढ़ाई करना, कुछ करना, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन कभी भी बंद तो परमात्मा आपको मानव का तन प्रदान करेंगे। हमने पिछले जन्म में किया था, इसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य का तन प्रदान किया, और निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए परमात्मा ने आपको आर्य समाज का सत्संग सुनने का अवसर प्रदान किया है। नहीं तो लोग सत्संग भी करते हैं तो किनका? वो कहते प्रभु की लीला सुनाओ तो व्यक्ति की रुचि प्रभु में होगी, प्रभु की लीला सुनाओ तो व्यक्ति की रुचि प्रभु में। तो प्रभु की लीला कौन सी सुनाए? ठुमकी चलत रामचंद्र बाजति पैजनिया, ये लीला सुन, यही लीला सुन करके कल्याण होगा। ये जो जगत में आपके शरीर में परमात्मा ने लीला कर रखी है ना, दुनिया में इससे उत्तम और कोई लीला, मानव के शरीर में जितनी सुंदर लीला परमात्मा ने की उतनी सुंदर लीला और कहीं। हमारे शरीर में छित जल पावक गगन समीर पंच जड़ तत्वों को मिला करके परमात्मा ने ऐसा सुंदर पेंट करके बढ़िया सा बना के दिया है। ये बोलता है, हंसता है, सोचता है, चलता है, चिंतन करता है, मुक्त हो सकता है, ऋषि बन सकता है, मुनि बन सकता है, विद्वान बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, आचार्य बन सकता है, और कहीं जा करके कुछ भी नहीं बन सकता है। 1 अरब 97 करोड़ साल हो गया, गाय आज तक गाय ही है।
छप्पर तक छाने का शऊर नहीं आया, अपना गोबर तक उठाने का शऊर नहीं आया कि अपना गोबर उठा के कहीं रखा है जाके। और हमारी तो रस्सी थोड़ी बड़ी हो जाए ना तो घूम के अपने ही नाद में कर लेती हैं। सवेरे हमें और सफाई करनी पड़ती है। वो इधर घूमेंगी और घूम करके पूरा इधर घूम जाएंगी और यहाँ कर देंगी। और उसी में चारा डाल दो तो उसी मुँह मार के उतना छोड़ करके चारा उतना खराब करके उतने में ही खा लेगी। उसको यह नहीं सीखा कि इतना गोबर अपना उठा कम से कम थाली में से इस तरफ रख दें। इतना भी सहूर गाय ने 1 अरब 97 करोड़ सालों में नहीं सीखा। और आपने, मनुष्यों ने क्या क्या सीखा? मनुष्य मंगल पर जा रहा है, मनुष्य चंद्रमा पर जा रहा है, मनुष्य ने बड़े बड़े विज्ञान आविष्कार किए हैं, मनुष्य ने मोबाइल बनाया है, मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है, मनुष्य ने पूरी दुनिया को आनंद से भर दिया है। और इसी मनुष्य ने, जिसने ईश्वर के रास्ते को ठीक से नहीं समझा, दुनिया को कष्ट से भी भर दिया है। इसी मनुष्य ने, जिसने अध्यात्म नहीं सीखा, जिसने उपनिषद नहीं सीखा, जिसने ये कथाएं नहीं सुनी है, उस मनुष्य ने दुनिया को दुख के सागर में भी डाल करके रखा हुआ है। आप किधर जाना चाहते हैं? यमाचार्य समझा रहे, नचिकेता तू मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? मत पूछ मृत्यु, छोड़, यहाँ रहना सीख ले। पहले धरती पर रहने की प्रक्रिया सीख ले, मरेगा ही नहीं। मैं न मरा न मरूंगा, शरीर बदलूंगा, कमरा बदलूंगा, घर बदलूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना घर बदल के दूसरे घर में आ गया, क्या संकट है भाई? तू जा कहाँ रहा जो तू पूछ रहा? जाने के बाद क्या होता है? जाने के बाद 3 ही काम होते हैं। 3 काम कौन कौन से? नंबर 1, या तो मुक्त हो जाएगा। नंबर 2, मानव का तन जिस स्थिति में था उसी स्थिति में फिर से पा जाएगा। नंबर 3, मानव के नीचे किसी निम्न योनि में, अधो योनि में केवल भोग भोगने के लिए चला जाएगा। इसके अलावा और तेरा जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। अब ये 3 चीजें आपको मरने के बाद मिलने वाली, किधर जाया जाए? या तो मुक्त हो जाए, या तो मानव का तन प्राप्त हो जाए। और मानव का तन मिल जाए, या तो मुक्त हो जाए, और या फिर उधर तो जाना पड़ेगा। और उधर जाना कोई जाना नहीं है। जाना हो तो या तो मनुष्य बनना है या तो मुक्त होना है। 2 ही रास्ते हैं। तीसरा रास्ता, मनुष्य बनने के बाद कोई व्यक्ति एमए करने के बाद प्राइमरी में पढ़ने चला जाए तो आप उसे क्या कहोगे? एक ऐसा समझदार आदमी। तो मनुष्य बनने के बाद फिर अगर आप नीचे चले गए, फिर आपने किया क्या था? आपको जो परमात्मा ने 80 साल, 90 साल, 100 साल की सौगात दी, इस सौगात को प्राप्त करके आपने जीवन में किया क्या? अगर फिर से मनुष्य भी बनने के लायक नहीं हुए तो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, मनुष्य बने। उनसे भी अच्छे संस्कार थे, आर्य समाज से आपका परिचय हुआ, वैदिक रास्ते से आपका परिचय हुआ। भ्रम फैलाने वाले मार्ग में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। बिल्कुल सीधा एकदम पवित्र कॉन्सेप्ट है। ये करोगे तो ये मिलेगा। माफी की कोई जुगाड़। और दूसरी जगह कहीं भी चले जाओ, सब जगह माफी की जुगाड़ है। चारवाक को मान लो, वो कहता ऋण करो, घी पियो, मौज करो। बुद्ध को मान लो, निर्वाण हो जाएगा। जैन को मान लो, ईश्वर बन जाओगे। ईसाई को मान लो, 25% दान कर दो, हुंडी रख देगा, स्वर्ग मिल जाएगा। मुसलमान को मान लो, 2% ज़कात दे दो, जन्नत मिल जाएगी। हिंदू को मान लो, छत पर चढ़ के गंगा गंगा कर लो, कल्याण हो जाएगा। आर्य समाज में आ जाओ तो हवन करने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हवन करने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और गलत काम करके आओगे और हवन करोगे तो हवन का फल अलग और गलत काम का फल अलग। वो बराबर बराबर मिलेगा, उसमें कोई हीला हवाली होने वाली। एक ही रास्ता है, अपने आप को शुद्ध पवित्र करके ईश्वर के रास्ते पर अपने आप को ले आओ। इसके अतिरिक्त और कोई चारा संसार में ठीक रहने का नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है और ये सिद्धांत आपको उपनिषद के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
हम हैं, इस शरीर में रहते हैं और इसी शरीर में वो भी रहता है। मेरा पिता, मेरा मालिक, मेरा स्वामी कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मा सजंतोर निहितो गुहायाम, यही है आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, तमक करतो पश्यति वीत शोका, जो उसको देख लेता है वो वीत शोक हो जाता है, सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, दुख का लेश भी नहीं रहता है, मुक्ति के मार्ग पर जाता है, मुक्त होता है, जीवन धन्य हो जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, जो जीवात्मा जैसा था जीवात्मा वैसा ही हो जाता है। हम कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, हम केवल शरीर बदलते हैं, हम मरते नहीं हैं। ये शरीर बदलना है, केवल चोला बदलना है, केवल घर बदलना है, केवल कपड़ा बदलना है। कफन उठी तो जाने क्यों नजर तो डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो नींद फिर जग जाएंगे, फिर ये जीवन चलते रहने का नाम है, जीवन अजस्र है, जीवन निरंतर है, समाप्त कभी नहीं होता है। इसलिए मरने की चिंता, स्वागत करो मरने का, तो मरने का स्वागत करो। ये जीवन छूटेगा, मेरा पिता बहुत दयालु है, इससे अच्छा जीवन देगा। इस जीवन में कोई साथ बैठना पसंद नहीं करता, उस जीवन में कोई मेरा साथ छोड़ के रहना पसंद नहीं करेगा, मुझे गोदी गोदी में लिए घूमता रहेगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। या तो मंजिल मिल जाए और मंजिल अपना मकान न मिल पाए तो किराए का मकान तो थोड़ा ठीक ठाक सा मिल जाए। अपना मकान तो परमात्मा है, वो मकी भी है, मकान भी है, वो यहाँ भी है वहाँ भी है। जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, जो यहाँ वो है तो है सब कहीं, वो मकी भी है, वो मकान भी है। तो अपना मकान मिल जाए बहुत अच्छा, न मिले तो कम से कम किराए का ऐसा ही मकान तो फिर से प्राप्त हो जाए। मंजिल मिले न मिले कोई गम नहीं, पर मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो हो, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो हो। इस रास्ते को अपनाएंगे। कोई नहीं मरता है, हम अमर हैं, हम अजर हैं, हम कभी भी नहीं मरते हैं। ये संदेश यमाचार्य दे रहे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ बिभेर न मरिष्यसि, अथर्ववेद में कई सूक्तों आया, न बिभेर न मरिष्यसि, मत डरो, नहीं मरोगे। यदि इसको जान लिया तो नहीं मरोगे, और ये चेत ना वेदित फिर तो महती भी नष्टि, फिर तो रोज मरता है, यही रहते रहते मरता है। रहीमन वे नर मर गए जेको मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाय, जो नहीं देते वो मर जाते हैं, जो मांगने जाते वो मर जाते हैं। तो मरते तो रोज हैं, लेकिन ईश्वर की शरण में आ गए तो फिर मरने का अवसर नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं मरोगे। शरीर बदलेगा, चोला बदलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बदलेगा तो अच्छा ही होगा, कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। ये संदेश है। 6 बजे तक के लिए आपका समय था, पूरा घड़ी में 180 कोस ठीक सीधा हो गया है। मैं अपनी वाणी को इस समय के लिए विरमित करूँगा। हमारी बहन कविता जी ने गुरुकुल के लिए